Hello everyone, let us discuss the question number second of exercise first day RS अग्रवाल class 9th, right? तो क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर की रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये जो भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज हम वो सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। पहले हम 5/7 दिया हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है, राइट? और इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी सिंपल है, कैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? ये एक नंबर लाइन है और इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 5/7 जो है क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, प्लस का साइन है। तो आपको प्लस 5/7 मीन्स प्लस 5/7 को आपको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो लेकिन उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, राइट? इसके बाद देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें कितना है, 7 है, राइट? डिनोमिनेटर में 7 है तो यहाँ पे आपको 7 डिवीज़न करना है। कैसे? जैसे कि आपने यहाँ पे करना है 1 2 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 4 5 6 एंड 7, राइट? तो यहाँ पे जाके ये हो जाएगा आपका 1, राइट? तो हमने कैसे लिया, इसमें इस तरह से लिया गया है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर में कितना है, 7 है, तो हमें इसको 7 पार्टीशन करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सारे इक्वल पार्टीशन होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है? ये 0 और ये 1, ठीक है? इसके आगे भी आप जा सकते हैं, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और इस तरफ जब हम चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं। 0 के राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, इसको इस तरह से कुछ बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट? तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, ठीक है? अब ये 1 होगा या -1 होगा, ये -1 होगा। साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 1 तो है बट विथ नेगेटिव साइन है। इस तरह हमें नेगेटिव में चलना है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में चलना है, ठीक है? अब चलिए 5/7 को आपको इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, देखिए 0 से प्लस की तरफ जाएंगे क्योंकि प्लस 5/7 है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाला जो हुआ ये हो गया आपका 1/7 हो गया, ये 2/7 हो गया, ये 3/7 हो गया, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। क्योंकि 7/7 कितना हो जाता है, 1 होता है, इसलिए 1 रखा गया है, ठीक है? तो ये हो गया आपका 1/7, ये हो गया 2/7। चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7, तभी तो 1 हुआ ये, राइट? तो अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 5/7 को। तो 5/7 कहाँ पे है, सॉरी यहाँ 5/7 है, राइट? तो 5/7 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर 5/7, ठीक है? तो 5/7 यहाँ पे होगा, राइट? तो ये हो गया आपका 5/7, ठीक है? इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि इसको किस तरह से मतलब पार्टीशन किया गया है, सो दैट कि 0 से 1 के बीच में अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो किस तरह से डिनोट कर सकते हैं और फाइनली 7/7 ये 1 होता है, राइट? तो इसमें ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्टीशन आपको करने होते हैं, ठीक है? चलिए ये इसका हो गया सॉल्यूशन, राइट? दिस वन इज द आंसर। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को पिक कर रहे हैं सॉरी, -23/6, ओके? -23/6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा। चलिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम 23 में 6 से,
6 3 जा 18 और रिमाइंडर बचा आपका 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 होल 5/6, राइट। 6 3 जा 18 प्लस 5 23/6 हो गया, लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव ही रखना है, ठीक है। अब इसे हमें दिखाना है नंबर लाइन पे, राइट। इसको अगर नंबर लाइन पे दिखा देंगे तो कहने का मतलब हमने -23/6 को दिखाया, राइट, क्योंकि वो इसके इक्विवेलेंट है। बस इसको मैंने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया है, राइट। चलिए, तो अभी हम नंबर लाइन फिर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सपोज करते हैं कि ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो दिस वन इज नेगेटिव, तो हम नेगेटिव की तरफ जो है सो लाइन को ड्रॉ करेंगे या उस पे नंबर्स को हम लिखेंगे, राइट। क्योंकि पॉजिटिव की तरफ हमें जाना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, ठीक है। पॉजिटिव कुछ इधर होगा और नेगेटिव वाला इधर लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये देना है आपको कि देखिए 3 होल 5/6 है, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, 3 है तो 3 तक तो आपको चलना ही चलना है, ठीक है। उसके बाद 5/6, जो काम हमने यहाँ 5/7 के साथ किया था वही यहाँ पे 5/6 के साथ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन 3 के बाद तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 है, ये 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये 2 ले लेते हैं और ये 3 नेगेटिव में, ठीक है। लेफ्ट साइड चल रहे हैं हम लोग, 0 के लेफ्ट चल रहे हैं, ये सारे नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 3 के आगे भी लेना है हमें, ध्यान रखना आपको 3 के आगे भी लेना है। तो क्योंकि -3 होल 5/6 है तो अभी तो -3 तक ही हुआ, इसके आगे आपको 5/6 तक चलना है। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको नीचे लिख लेते हैं हम, ये है आपका -18 + 5 23/6, ठीक है। अब इसको हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा देते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे कितना होगा, -4, ठीक है। ये आपको इक्वल लेना है, ठीक है। ट्राई करना है कि इक्वल ही लेना है, आप स्केल से इसको इक्वल डिस्टेंस पे रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है -3 होल 5/6 को। तो -3 तक तो आपको चलना ही चलना है, उसमें आगे फिर 5/6 चलना है, राइट। तो 5/6 हम कैसे चलेंगे, जैसे कि 5/7 किया था हमने, उसी तरह से यहाँ भी चलना है। तो देखिए इसको 6 है डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है, तो 6 पार्टीशन करना है, यहाँ से लेके 6 पार्टीशन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, राइट। फिर दोबारा से हम कर लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, इक्वल इंटरवल आपको लेना है, स्केल से इक्वल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे -3 तक तो है, इसके बाद ये फर्स्ट वाला जो हो गया ये 1/6 हुआ, फिर सेकेंड वाला क्या हुआ 2/6, ये हुआ 3/6, ये 4/6 और ये फिर 5/6। तो यहाँ पे हमारा जो ये रैशनल नंबर के वैल्यू जो है वो यहाँ फॉल कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, दिस वन, ये कर रहा है। ये हो गया आपका -3 होल 5/6, राइट। कैसे, आपको क्लियर हुआ। देखिए यहाँ तक -3 था, उसके आगे हमें चलना था 5/6, तो 5/6 कहाँ पे हुआ, ये 1/6, क्योंकि हमने 3 और 4 के बीच में -3 और -4 के बीच में 6 पार्टीशन किया है। 6 पार्टीशन इसलिए किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया आपका 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, ये 4/6, ये फिर 5/6, ये नेगेटिव में जा रहा है सारा। तो यहाँ पे जाके हमारा वैल्यू स्टॉप हुआ, तो -3 होल 5/6 हो गया। अब इसी तरह से इसके बीच भी 6 ही पार्टीशन करेंगे हम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये, और वैसे आप डायरेक्टली इसको अगर 0 से लेके चलें तो देखिए तब भी आपको ये वैल्यू इतना आएगा। करके देखते हैं,
-1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, -6/6 आ रहा है और ये 6 कैंसिल होके कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। यही वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से अब यहाँ पे कितना हो गया, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, -12/6 हो गया, ये -12/6, राइट। देखिए कैंसिल कीजिएगा, 6 2 जा 12 होगा, -2 आ रहा है, -13/6, -14/6, -15/6, -16/6, -17/6, -18/6 आ रहा है ये वाला, जहाँ पे -3 है। तो -18/6 ये कितना हो जाएगा, देखिए कैंसिल करके 6 3 जा 18 होता है, -3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद -19/6, -20/6, -21/6, -22/6, -23/6। तो यही तो वैल्यू है हमारा, दिस वन -23/6, जिसको कि हमने मिक्स फ्रैक्शन में इतना लिखा है, राइट। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ -23/6, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को और मिक्स फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर्स को, राइट। अब हम फिफ्थ नंबर को सॉल्व करते हैं, -2.4, राइट, -2.4। यहाँ डेसिमल में भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो कोई भी रेशनल नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलिए, -2.4 को आप क्या लिख सकते हैं अगर सॉल्व करने दिया जाए तो देखिए, डेसिमल वाला जो होता है, डेसिमल अगर हम हटा देते हैं ऊपर से तो नीचे में क्या होता है, 1 पे 0 होगा, 10 हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ -2.4 को क्या लिखा है, 24/10 लिखा है, ठीक है, क्लियर। देखिए अब इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। तो 2 5 जा 10 हो गया और 2 12 जा 24, तो कहने का मतलब ये हो गया आपका -12/5, राइट, -12/5। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखें तो कितना लिख सकते हैं, -5 2 जा 10 और +2 12, -2 होल 2/5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और +2 12/5, राइट। तो अब इस मिक्स फ्रैक्शन में जो ये हमारा रैशनल नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पहले वाला किया था, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिमिलर। तो चलिए एक यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले तो देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव का इंपॉर्टेंस देते हुए नेगेटिव वाली वैल्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ हमें जाना नहीं है तो नेगेटिव की तरफ जाना है, तो ठीक है। तो यहाँ भी नेगेटिव में आपको 2 होल 2/5 है, तो 2 तक तो आपको जाना ही जाना है, उसके बाद 2/5 भी जाना है। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 नहीं -1 ले लेते हैं और यहाँ पे कितना लेते हैं, -2 ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया -3। बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम आ गए -2 तक, ठीक है, -2 तक आ गए। अब आगे है 2/5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 5 है तो कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 5 करने पड़ेंगे। चलिए 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4 5 भी छोटा बड़ा हो रहा है। आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट आएगा। यहाँ 1 ले लेते हैं हम, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं और ये 4 और 5 अब ऑलमोस्ट इक्वल है सारे पार्टीशन, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। चलिए उससे पहले यहाँ भी अब हम इनके बीच भी कितने करेंगे पार्टीशन, 5 5 करेंगे, राइट। क्योंकि एक के बीच हमने कर दिया, -2 से -3 के बीच अगर 5 पार्टीशन किया है, किसके बेस पे, इसके अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो बाकी में भी सेम होगा 5 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, ये कुछ दूर हो गया तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 0, ठीक है। और इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव वाला चाहे तो एक आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब चलिए ये जो रैशनल नंबर है जो कि मिक्स फ्रैक्शन में मैंने लिखा है, इसमें क्या है, -2 होल 2/5 है, तो हमें -2 तक तो चलना ही चलना है जो कि ये है। उसके बाद 2/5 तक, तो ये 1/5 है, यहाँ पे ये 2/5 है, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5 हो जाता है,
ठीक है। तो हमें कहाँ तक चल रहा है 2/5 तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1/5 नेगेटिव में, बट ठीक है ये नेगेटिव में चल रहा है, -1/5 हो गया, ये फिर -2/5 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया आपका दिस वन -2 होल 2/5, राइट। ये 2/5 को ही हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए इसको ऐड करते हुए -2 तक तो चलना ही चलना है। उसके बाद जो ये हुआ कितना हुआ 1/5 और फिर 1/5 मतलब 2/5, तो -2 होल 2/5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए इसकी वैल्यू हमने इतनी भी लिखी है -12/5, तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए -12/5 भी आ रहा है, ये देखिए ये हो गया आपका। यहाँ से चलेंगे, ये तो 0 है, इधर तो पॉजिटिव है ना, दिस वन इज द +1, हमें चलना है नेगेटिव की तरफ। तो ये है हो गया आपका -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -5/5 हो गया। देखिए कैंसिल हो गया, कितना हो जा रहा है -1 हो जा रहा है। फिर हो गया ये -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5। यहाँ पे है -10/5, ये किसके इक्वल हो रहा है -2 के इक्वल हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर। और इसके बाद देखिए -11/5 होगा, फिर -12/5 होगा। इसी की वैल्यू कितनी है -12/5, राइट। -12/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही तो होगा -2 होल 2/5, राइट। और फिर ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -2.4 की। तो ये भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे -2.4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये दोनों ना लिख के, ठीक है। हमने बस अपनी सुविधा के लिए ये सारे कैलकुलेशन किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है, राइट। और अगर आप -24/10 लेके चलते हैं, ठीक है, अगर कैंसिल आउट नहीं करते हैं तब भी आपका वो बिल्कुल आंसर सही होगा। बस उसमें ये होगा जो आपका डिनोमिनेटर में 10 है तो डिवीजन आपके कितने लेने पड़ेंगे, जो 5 लिए हैं वो आपको 10 लेने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि नंबर लाइन पे किस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे नेगेटिव डेसिमल नंबर हो, राइट। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं सेकेंड और फोर्थ नंबर आप अपने इन पे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, फिर उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। बट मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और ये अगर क्लियर है आपको तो डेफिनेटली ये भी आपसे बन ही जाएगा, डेफिनेटली आई एश्योर दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।